ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिसका इंतजार किया जा रहा था बहुत बेसब्री से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के वैज्ञानिकों के साथ इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फोटो सेशन का कार्यक्रम चल रहा है। यकीनन इन तस्वीरों को और यहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से एस सोमनाथ जो इसरो के चेयरमैन हैं, पीठ थपथपाकर उनकी हौसला अफजाई की और एक के बाद एक तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताते चले कि चंद्रयान 3 मिशन में जो सबसे बड़े प्रमुख लोग थे उनमें से इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल ही इसरो का नेतृत्व उनकी ओर से संभाला गया, तब से इन्होंने मिशन के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था। चंद्रयान 3 के साथ ही साथ इन्हें इसरो के अन्य मिशनों को भी तेजी से पूरा करने का श्रेय दिया गया है। इसरो के अन्य मिशन में गगनयान जो भारत का पहला क्रू मिशन है, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का मिशन जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुधवार को जिक्र किया था, वो भी शामिल है। इसरो की अध्यक्षता संभालने से पहले एस सोमनाथ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक के तौर पर काम कर रहे थे और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में भी काम कर रहे थे। दोनों ही केंद्र अंतरिक्ष एजेंसी के लिए रॉकेट तकनीकी विकसित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने स्वागत किया और फिर पीठ थपथपाकर सभी को बधाई देते हुए हौसला अफजाई करते हुए प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें उन वैज्ञानिकों के साथ, इन चेहरों को आप गौर से देखिए जिनके चेहरे पर एक अलग तरह के संतोष का भाव आप देख रहे होंगे, एक अलग तरह की मुस्कुराहट को आप महसूस कीजिए खुद के भीतर, जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। दिन रात की मेहनत के बाद वो सफलता हिंदुस्तान को दिलाया जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इसके अलावा चंद्रयान 3 की परियोजना के निदेशक की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पी विरमुथवेल चंद्रयान 3 की परियोजना के निदेशक हैं। 2019 में इसरो में कार्यभार उन्होंने अपना संभाला था। तकनीकी ज्ञान के लिए वो जाने जाते हैं। चंद्रयान 2 मिशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी ओर से निभाई गई थी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करते हुए। प्रणब जी इन तस्वीरों पर अब एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से पीठ थपथपा रहे हैं। फोटो सेशन यहाँ पर हो रहा है और सभी के चेहरे पर एक अलग तरह का भाव जो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ये बहुत ही भावुक पल है, खासकर भारत में विज्ञान के लिए इतिहास रच दिया है। सेंटर ऑफ डिस्कोर्स साइंस और कुछ नहीं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है जहां 140 करोड़ भारतीय विज्ञान की बात कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई साइंस कम्युनिकेशन या साइंस पॉपुलराइजेशन का मोमेंट होता है इस देश के अंदर, कि जब इसरो एक मिशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता है और लीडरशिप वहां प्रेजेंट होती है, तो उससे बड़ा मोमेंट साइंस के लिए नहीं होता है। बिल्कुल, बट ये तो इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बिल्कुल। प्रणब शर्मा जी ने जो बातें कही हैं, मैं आपके पास फौरन आ रही हूं ढाका से, लेकिन उसके पहले चलते हैं सगई राज, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं। सगई, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए इन तस्वीरों के साथ बार बार वो 4 साल पहले वाली तस्वीरें भी याद आ जाती हैं, जब इन्हीं वैज्ञानिकों के, जिनको उस समय चंद्रयान 2 के मिशन की जिम्मेदारी दी गई थी, उन वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू थे, एक निराशा का भाव था, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि हम कामयाबी हासिल कर सकते थे, लेकिन बहुत कम वक्त में हमें निराशा हाथ लगी थी। लेकिन ये सुबह सुबह का वक्त है, उस समय आधी रात का वक्त था, हमें निराशा हाथ लगी थी, लेकिन ये सुबह सुबह का वक्त है, सूर्योदय। और ये अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों से जानकारी लेते हुए, और ऐसा लग रहा है कि लैंडर विक्रम और उसके बारे में यहां पर जानकारी देते हुए एस सोमनाथ दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि किस तरह से चंद्रमा पर हमारा ये चंद्रयान 3 जो लैंड किया है वो वहां पर किस तरह से काम कर रहा है और क्या क्या जानकारी हमें मिल चुकी है। सोलर पैनल जो लगाए गए हैं वो किस तरह से ऊर्जा हासिल करेगा और उसको लगातार काम करने के लिए ऊर्जा उसको देता रहेगा। क्या इन तस्वीरों के जरिए इस बात को हम समझ सकते हैं ढाका साहब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो आप अभी पिक्चर दिखा रहे थे वो हमारे लैंडर और रोवर की पिक्चर है। बिल्कुल। और उसमें जो ऊपर वाला पैनल है, सोलर पैनल है, जो उसमें ऊर्जा देता है। और अभी बिल्कुल ऑपरेशन मोड में है, कल से शुरू हुआ था। आपने देखा था, करीब एक न्यूज भी आई थी, करीब 8 मीटर उसका मूवमेंट हुआ और जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स है वो बखूबी काम कर रहे हैं। इसरो चीफ क्या समझा रहे हैं प्रधानमंत्री को? बिल्कुल, जो उसकी ऑपरेशन है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स का जो वर्किंग है, वो ऐसा लग रहा है मुझे कि वहां से उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उनकी वर्किंग का और उसका जो लैंडिंग वाला आप रैंप आप जो देख रहे हो,
उस रैंप को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, कैसे वहां पे विक्रम और प्रज्ञान कैसे नीचे उतरा होगा, क्या क्या चुनौतियां उस समय की रही होंगी, वही बातें इस वक्त समझाते हुए इसरो चीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हुए ये किस तरह से काम भी करने वाला है लैंड होने के साथ ही अगले 14 दिनों तक लगातार। अभी चित्रा जी हमारे पास करीब अगले 14 दिन हैं कल के दिन को मिला के, और हमें पता है कि चंद्रमा पर ये हमारा जो चंद्रमा का जो दिन है वो करीब हमारे पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। हमारे पास रोशनी रहेगी वहां पे, और उस रोशनी को भरपूर यूज करके हमारे सोलर पैनल जो है वो ऊर्जा देते रहेंगे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को, और उनका ऑपरेशंस कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद 14 दिन के बाद में जब वहां पे अंधेरा आएगा उस टाइम हालांकि इंस्ट्रूमेंट्स लो टेम्परेचर में भी उनका जांच की गई है, वो वर्क कर सकते हैं, बट अभी आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा नहीं हुई कि 14 दिन के बाद जो अगले 14 दिन आएंगे उसके बाद वो कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, बट पॉसिबिलिटी है कि हम उसके बाद भी एक अच्छा मौका आएगा कि हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू कर सकें। बट जो अभी लगातार अगले 13 दिन जो ऑपरेशंस होने वाले हैं उसमें हमारे कई इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत ही सटीक जानकारी चंद्रमा की जो सरफेस है उससे, वहाँ की रॉक्स के ऊपर, वहाँ की सिस्मिक एक्टिविटीज़ के ऊपर, वहाँ के वातावरण के ऊपर, वहाँ के प्लाज्मा के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो वहाँ के खनिज हैं उनके बारे में किस किस टाइप के एलिमेंट्स वहाँ पे उपलब्ध हैं वो, क्योंकि भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। बिल्कुल, भविष्य की दिशा किस तरह से तय होगी उसकी जानकारी यहाँ पर लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक एक जानकारी इसरो चीफ प्रधानमंत्री से शेयर करते हुए, और अब तक चंद्रयान 3 ने क्या क्या भेजा है दुनिया के लिए, हमारे लिए, देश के लिए, उसके बारे में भी यकीनन उनकी ओर से विस्तार से यहाँ पर उनको ब्रीफ किया जा रहा है, क्योंकि लैंडिंग के साथ ही अगले जो 14 दिन हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से इन 14 दिनों में हिंदुस्तान क्या क्या हासिल करेगा अपने चंद्रयान 3 के इस मिशन के जरिए, उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी जानकारी हासिल करते हुए। प्रणव जी, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी, इसरो चीफ क्या क्या ब्रीफ कर रहे हैं अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज से हम समझ पाए। आई थिंक सोमनाथ जी वो पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग किस तरीके से हुई होगी, कहाँ थ्रस्टर्स लगे हैं, और उस थ्रस्टर्स में इस बार हमने ये किया था कि हमने स्लू रेट एडजस्टेबल थ्रस्टर्स लगाए थे, पुराने में 5 थे, इस बार 4 हैं, वो सारा कुछ चेंज हुआ है, और उसके बाद वो कैसे रैंप खुला होगा, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं लैंडर में, लैंडर किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करेगा और उसका डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, रोवर क्या एक्सपेरिमेंट करेगा उसका डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, क्योंकि हम लाइन ऑफ साइट में रेडियो कम्युनिकेशन मेंटेन कर रहे हैं और हम लगातार उस चीज से देख रहे हैं। हम आई एम वेरी श्योर कि चीफ ये जरूर बता रहे होंगे कि इस तरीके के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन से हम कितनी बड़ी लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। बिल्कुल। और हम कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल जैसे डाका सर ने कहा कि अभी एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे, हम मिनरोलॉजी एनालिसिस करेंगे, हम टाइटेनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरीके के और बहुत सारे एलिमेंट्स वहाँ स्टडी कर रहे हैं, सेस्मिक एक्टिविटी स्टडी कर रहे हैं, हम प्लाज्मा स्टडी कर रहे हैं जिसके लिए हमने लाइमन प्रोब लगाया है वहाँ, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आयन डेंसिटी और टेम्परेचर की, एम्बिएंट टेम्परेचर की एनालिसिस करके वहाँ का पूरा प्लाज्मा एनालिसिस करता है। उसका रीज़न है कि जब जो लूनर सॉइल है और लूनर डस्ट वो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। लूनर डस्ट बहुत चार्ज्ड है जिससे इंस्ट्रूमेंटेशन खराब होने का बहुत चांस रहता है, तो वो सारी चीज़ें बदलती जाती हैं, और वो सारी चीज़ें आई थिंक इसरो चीफ ज़रूर बता रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल स्टेप्स हैं हमारे आगे के मिशंस के लिए, और हमारे अकेले के मिशंस के लिए नहीं, बट सारे अब लूनर मिशन। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक जानकारी यहां पर देते हुए इसरो चीफ आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। चंद्रयान 2 की तरह ही यहां पर जो जानकारी दी जा रही है, चंद्रयान 3 में जो मुख्य घटक वो रोवर है। चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद
रोवर निकलने के बाद चंद्रमा की सतह पर घूम घूम कर लगातार शोध कर रहा है, जानकारी जुटा रहा है। इसरो चीफ की ओर से इस बारे में जानकारी दी जा रही है। रोवर का वजन 26 किलोग्राम है, जिसमें 6 पहिए लगे हुए हैं और यहां पर रेप्लिका रखी गई है, जिसके जरिए उसके बारे में जानकारी देते हुए। और जो सोलर पैनल इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल उसमें बैटरी लगी हुई है, जिसके जरिए बिजली उत्पादन करके अपनी गति को और तेजी से आगे लेकर जाएगा ये रोवर। और ये 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2019 की तस्वीरें, जब उस समय के इसरो चीफ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सिवन साहब को, S7 को सांत्वना दी गई थी। और आज की तस्वीरें पीठ थपथपाकर बधाई देते हुए मौजूदा इसरो चीफ S सोमनाथ को। ये 2 तस्वीरें हिंदुस्तान को भावनाओं से भर देती हैं।